हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी माइंड में, जहां हम करते हैं फिल्मों का डीप ब्रेकडाउन, उनकी कहानियों के इमोशंस को समझते हैं और पर्दे के पीछे छुपी हुई सच्चाइयों को ढूंढ निकालते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक पूरे देश के सफर के प्रतीक है। ये है सलमान खान की भारत, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे देश के बिखरे हुए टुकड़ों में अपना परिवार ढूंढना है और जिंदगी के हर मोड़ पर एक नए चेहरे के साथ खुद को जोड़ना है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं भारत की यादों भरी सफर पर। फिल्म की शुरुआत होती है 2010 के दौर से, जहां एक 70 साल का आदमी भारत दिल्ली में एक पुरानी दुकान में काम कर रहा होता है। उसकी दुकान का नाम हिंद रेशन स्टोर है, लेकिन ये नाम सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सिंबल है। ये वही भारत है जिसका बचपन 1947 के इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त लहूलुहान हुआ था। फ्लैशबैक के जरिए हमें ले जाया जाता है उस वक्त में जब भारत 8 साल का होता है। उसका परिवार लाहौर में रहता है, माँ बाप और छोटे भाई बहन। पार्टीशन के वक्त भारत का परिवार हिंदुस्तान आने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़, कंफ्यूजन और वायलेंस के बीच उसकी छोटी बहन गुड़िया खो जाती है। भारत के पिता अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए ट्रेन से वापस उतरता है और भारत से प्रॉमिस करते हैं, मैं लौट के आऊंगा, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं होता। उसी दिन से भारत एक मिशन पे निकल पड़ता है, अपने परिवार को जोड़ने का और अपने पिता का इंतजार करने का। फिल्म के हर चैप्टर में भारत एक नई नौकरी करता है, एक नई जिंदगी जीता है, लेकिन अपने अंदर एक चीज लेके चलता है, अपने पिता के वादे को निभाने का जुनून। भारत का पहला मेजर फेज होता है सर्कस का दौर। 1960s में वो एक स्टंट मैन के रूप में सर्कस में काम करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है राधा से, लेकिन ये रिश्ता काफी लंबा नहीं टिकता। उसके बाद 1970 में भारत दोस्तों के साथ मिडिल ईस्ट चला जाता है, एक ऑयल रिच में काम करने के लिए। वहां पर उसकी जिंदगी में आती है कुमुद रैना, जिसे कटरीना कैफ ने प्ले किया है। कुमुद इंडिपेंडेंट, बोल्ड और प्रोग्रेसिव वुमेन है, जो सिर्फ प्यार नहीं बराबरी में रिश्ते का विश्वास करती है। उनका रिश्ता ग्रेजुअली डेवलप होता है। भारत का कुमुद के बीच ट्रस्ट और इमोशनल डेप्थ काफी रियल लगता है। कुमुद के कहने पर भी भारत एक गवर्नमेंट के लिए जॉब अप्लाई करता है। तब हमें 90s 80s का जमाना दिखाया जाता है, जहां वो नेवी की तरफ से शिप में काम करता है, फिर एक माइन में। हर चैप्टर एक नए इमोशंस, नए एक्सपीरियंस और नए लॉस से भरपूर होता है। फिल्म का टोन कभी होपफुल होता है, कभी मेलंचोलिक, लेकिन हर वक्त भारत के अंदर का वो बच्चा जो अपने पिता का इंतजार कर रहा है जिंदा रहता है। एक इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब कुमुद, जो एक टीवी जर्नलिस्ट हो चुकी होती है, जो अब एक जी टीवी शो के जरिए भारत की खोई हुई बहन गुड़िया को ट्रैक कर लेती है। जब पूरे परिवार की मुलाकात होती है, तब फिल्म अपने आप इमोशनल क्लाइमेक्स पे पहुंचती है। और फिर होती है उसी रेलवे स्टेशन की विजिट, जहाँ छोटा भारत अपने पिता से जुदा हुआ था, लेकिन उसके पिता कभी वापस नहीं आते, वो सिर्फ उसके सपनों और वादों में जीते हैं। सलमान खान ने इस रोल में फिजिकल और इमोशनल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यंग भारत से लेकर 70 ईयर्स ओल्ड भारत तक उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और आंखों का पेन सब कुछ स्लोली इन्वॉल्व होता है। कटरीना कैफ ने कुमुद के रूप में सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। वो सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि भारत की मॉरल कंपास भी है। जैकी श्रॉफ इज द फादर छोटे रोल में होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सुनील ग्रोवर एज विलायती भारत का चाइल्डहुड फ्रेंड फिल्म का ह्यूमर और वार्मथ दोनों ले आता है। तो दोस्तों, ये थी सलमान खान की भारत का एक इमोशनल, हिस्टोरिकल और डीपली पर्सनल ब्रेकडाउन। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक आदमी की जर्नी नहीं बल्कि पूरे देश के बदलते रंगों की कहानी है। अगर आपने भी कभी किसी अपने का इंतजार किया हो या अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, तो भारत आपको जरूर टच करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मूवी माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मिलती है हर फिल्म की कहानी एक नए अंदाज में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मूवी माइंड से जुड़े रहिए।